हाय फ्रेंड, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है। आज हम आप लोगों को शांत और अशांत के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा, ये शांत और अशांत का टॉपिक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आ सकता है। आप लोग मेरे साथ रहो और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करो। आइए बेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि परमेय संख्या 2 से 41/4000 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। हमें बेटा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में भाग नहीं देना है। भाग नहीं देना है हमें बेटा भाग नहीं देना है। और हमें ये बताना है बेटा, ये हमारे पास परमेय संख्या दी है 2 से 41/4000 का प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। ये टॉपिक बहुत मजेदार है बेटा, मेरे साथ रहिए। तो बेटा शांत और अशांत के लिए जब हमें भाग नहीं देना पड़ता है तो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है यदि, मैं यहां लिख रहा हूं फिर हटा दूंगा बेटा, यदि हर का गुणज, गुणनखंड भी लिख सकते हैं, हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का हो तो वह शांत होगा। बस बेटा इतना याद रखो। यदि हर का गुणज, बेटा कौन सा? अंश बट्टे हर होता है परमेय संख्या। क्या होता है बेटा? अंश बट्टे हर। यदि हर का गुणज 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का होता है तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा बेटा? शांत कहलाएगा। है ना बेटा? समझ में आया? हर के गुणज में, किसके गुणज में बेटा? हर के गुणज में 2 आए, 5 आए या फिर दोनों आते हैं तो वह परमेय संख्या शांत कहलाती है। जो भी है शांत दशमलव कहलाती है। अब बेटा शांत और अशांत का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने फ्यूचर में पढ़ा होगा, सभी लोगों को बता रहा हूं। हम भाग देते हैं किसी संख्या का। कभी कभार क्या होता है, जब किसी संख्या में भाग देने पर दशमलव में पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब दशमलव में 2 या 3 4 अंक में पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कभी कभार हमें ऐसा भी मिलता है जब हम भाग देते हैं दशमलव पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, हमारा एक पुनरावृत्ति होती है, अंक बार बार आने लगते हैं। यही प्रक्रिया है। जो संख्या दशमलव में पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम शांत कहते हैं, और जो संख्या दशमलव में पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम अशांत कहते हैं। ये तो भाग वाली प्रक्रिया हो गई। हमें भाग नहीं देना, हमें इस फॉर्मूले से करना है। ये मालूम करना है ये शांत है या फिर अशांत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना याद रखना है, यदि हर के गुणज में 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का आता है तो वह हमारी परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार उसका क्या होगा बेटा? शांत होगा। ठीक है बेटा। सपोज कर लो हम इसके पहले 2 से हमारे पास परमेय संख्या दिया है, आप लिख लो। आपको ये भी टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ डाल रहा हूँ, ये आपका तरीका हो गया शांत के लिए। हाँ बेटा, अशांत भी क्या हुआ? अशांत का मतलब हुआ जो परमेय संख्या 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप की नहीं होती है उसे हम अशांत कहते हैं। अभी बताएंगे, आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे बेटा, आप बस मेरे साथ रहो। बेटा देखो, तो हमारे पास परमेय संख्या दी है बेटा, परमेय संख्या आपके पास 2 से 41/4000। बेटा समझना अच्छी तरीके से, मेरे साथ रहना बेटा। अब 2 से 41/4000, अभी मैंने क्या बताया, हमें किसके गुणनखंड करना पड़ते हैं बेटा? हर के। अब हमें यहाँ पर हर के गुणनखंड करना है ना बेटा? तो 4000 के चलो हम गुणनखंड कर लेते हैं। 4000 के बेटा 2 का भाग जाएगा, 2000 बार गया, फिर 2 का जाएगा,
1000 बार गया, फिर 2 का जाएगा 500 बार, फिर 2 का जाएगा बेटा 250 बार, फिर 2 का दोगे 125 बार, 5 का जाएगा 55 25, 5 का फिर से जाएगा 5 55 25, दे लोगे ना, 5 एकड़ 5। ओके, यहाँ मालूम पड़ा ये 4000 के ये तुम्हारे फैक्टर हो गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे 2 से 41 बट्टे 4000 के फैक्टर आए बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार था, 1 2 3 4, एक और लिख लो, और 5 कितने बार बेटा 1 2 3 बार, तो लिख लो 1 2 और 1 3। हमने क्या किया, शांत और अशांत के लिए हमें हर के गुणज करना पड़ता है बेटा, हमने कर लिए, क्या इसमें दिक्कत है। अब बेटा देखो 2 से 41 बट्टे 1 2 3 4 5 यानी 2 पे घात 5 गुणा 1 2 3 5 पे घात 3। बेटा क्या लिखाया मैंने यहां पर, यदि हर का गुणज, गुणनखंड बोल लो कुछ भी, 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का होता है। अब बेटा देखो 2 पे घात m 5 पे घात n के रूप का है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, ये m और n क्या बेटा उसकी घातें हैं, क्या बेटा घातें हैं। 2 पे घात 5 है, 5 पे घात 3 है, 2 आया 5 आया, जब 2 और 5 आ रहा तो बेटा क्या होगा, शांत होगा, तो परमेय संख्या क्या होगी बेटा, शांत होगी। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा बेटा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार, तो बेटा दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत, शांत, ये समझ लो, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, शांत। लिखना चाहते क्योंकि हर का गुणज 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है, समझ में आया बेटा, यही समझना है शांत के लिए। या फिर आपको एक एग्जाम्पल देके और समझाते हैं शांत कब होगा। सपोज कर लो मैं अपनी क्लास ले रहा हूं यही, तो मेरी क्लास में केवल 2 के आने की परमिशन है, मेरी क्लास में 2 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। मैं क्लास ले रहा हूं, मैं क्लास में केवल 2 लोगों को परमिशन दे रहा हूं, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या फिर दोनों लोग आ जाएं। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सपोज कर लो मैंने कोचिंग में बोला मेरी कोचिंग में केवल 2 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, या फिर दोनों चले जाएं 2 और 5, तो बेटा शांत होगा। 2 आए पढ़े खूब बैठ के हमारी कोचिंग में, शांत। 5 आए पढ़े बैठ के, शांत। या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत। दशमलव प्रसार बेटा शांत, समझ रहे हो। अब अशांत कब होगा, अब 2 और 5 होशियार है, मान लो अपने साथ और किसी को लेके आ गया, आवाज संख्या है मान लो 3 को लेके आ गया, 2 ने कहा मैं भी चल रहा हूं, 5 ने कहा मैं भी चल रहा हूं, 2 और 5 ने 3 को भी पकड़ के लेके आ रहा है। जैसे ही 2 और 5 के साथ 3 आया, लिखो आप अशांत। क्या लिखो बेटा, अशांत होगा। फिर मेरी कोचिंग में केवल क्लास में 2 लोगों को परमिशन मिली है, 2 आने की और 5 आने की। अगर इनके साथ भी और कोई आता है तो बेटा वो अशांत होगा। 3 आया अशांत, 7 आया अशांत, 9 आया अशांत, 11 आ गया अशांत। भले 2 के साथ आए या 5 के साथ आए, 2 ने क्या किया, 2 ने कहा मैं 11 को लेके आ रहा हूं, आ जाइए 11 को लेके, तो भी बेटा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। तो समझे हमारा जो क्लास है उसमें मैं केवल 2 को परमिशन दिया है और 5 को परमिशन दिया है, और किसी को परमिशन नहीं हमारी क्लास में, और कोई आएगा तो मैं अशांत लिखूंगा। अगर 2 आएगा 5 आएगा या फिर दोनों लोग आते हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बहुत अच्छे शांत लिखेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। समझ में आया, अच्छे तरीके से नोट कर लो। ओके बेटा, आगे टॉपिक इसी के बारे में और बताने जा रहे हैं।
बेटा अब देखो हमने क्या किया, सेम वही सवाल है बेटा, इस टॉपिक से शांत अशांत आएगा। अब हमने क्या चेंज किया आपको मालूम है, पहले हमारा 2 से 41/4000 था, अब है हमारा 2 से 41/35 35। तो हमें वही सीखना है, हमें हर के गुणज करना है बेटा। जब हमारे हर का गुणज 2 पे घात 5 सॉरी 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का होता है तो वहां हमारा शांत होगा बेटा। देखो तो हम अपने परमेय संख्या लिखते हैं, परमेय संख्या आपके पास परमेय संख्या क्या दी है बोलो बेटा, 2 से 41/35। हमें केवल हर के गुणज करना है 35, यहां लिखो 35 के गुणज करते हैं, 5 का भाग जाएगा 5 सत्ता 35, 7 बार गया, 7 का जाएगा 7 एकम 7। तो हर के गुणज आ गए, आप लिख सकते हो 2 से 41/5 गुणा 7। समझ रहे हो बेटा, बहुत अच्छे। अब हमने क्या कहा था, हमारी क्लास में केवल 2 को आने की परमिशन है, 5 को आने की परमिशन है, या फिर 2 और 5 दोनों आ सकते हैं और कोई ना आए हमारी क्लास में। यहां क्या किया, 5 होशियार बना, 7 को लेके आ गया। आप होशियार बनो, मैं तो अशांत लिखूंगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, अशांत होगा। होशियार बनना है ना, 5 7 को लेके आएगा। मैंने तो बोला तो 2 आए या 5 आए या फिर दोनों आ जाए और कोई ना आए तो अभी होशियार बनेगा तो अशांत हो गया बेटा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा बेटा, अशांत होगा। क्योंकि लिखना चाहते हो क्योंकि हर का गुणज 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है। लो हो गए बेटा, 2 नंबर फ्री के हैं, डले हैं, उठा लो बेटा, नोट कर सकते हो। अब बेटा आगे देखो, अब हमारे इस टाइप का आ गया 33/150। बताना है शांत है क्या अशांत है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है बेटा कि अशांत है, लेकिन कभी शांत भी हो जाता है। समझो बेटा, देखो कैसे आप लिखो बेटा, आपके पास परमेय संख्या क्या दी है बोलो बेटा, परमेय संख्या है आपके पास, बताओ बेटा 33/150 है ना, 33/150। हमारा काम क्या है, हमें तो हर के गुणज करना है। तो बेटा देखो 150 के हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 सत्ता 14, 1 बचा, 2 पंचा 10। अब बेटा 2 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे हमारा ऑड नंबर है, 2 का नहीं जाएगा ना। अब हम देखते हैं 3 का, देते हैं 3 का 2, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंचा 15। अब 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 25, 5 एकड़ 5। तो यहां हम लिख सकते हैं 33/150 के फैक्टर हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। बेटा समझना 3 आया, अभी लग रहा अशांत है, लेकिन बेटा ये कट रहा है ना, देखो 11 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अगर कोई संख्या हमारी सरलतम रूप में आ रही है या कट रही है तो काटना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा बेटा। सरल बनाओ उसके बाद चेक कर लो। तो यहाँ 3 से ये 33 कैंसिल हुआ, तो यहाँ आया हमारा 11/2 गुणा 3 तो हट गया, 5 गुणा 5 बेटा। ओके, अब इसे ऐसे लिख सकता हूं 11/2 गुणा 5 का स्क्वायर। आप लोग बताओ बेटा, मेरी क्लास में 2 के आने की परमिशन है, 5 के आने की परमिशन है, तो 2 और 5 दोनों आए। और कोई है, 2 है 5 है, और इनके अलावा देख लो 2 कितने बार भी आए, 5 कितने बार भी आए, और कोई ना आए बेटा। देखो और कोई है 2 और 5 के अलावा, नहीं है। जब नहीं है तो बेटा ये क्या होगा, दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा बताओ बेटा, शांत होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे,
शांत होगा, क्योंकि हर का गुणज 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है। बस ये हुआ शांत और अशांत का टॉपिक क्लियर। बेटा हम लाइफ में पढ़ते हैं, कभी कभी हम भाग देते हैं, तो भाग देने में मालूम पड़ता है ना, कभी कभी सोचते हैं इसका भाग दशमलव पूर्णतः विभाजित होगा कितने बार दें, दशमलव में जाएगा भी क्या नहीं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये संख्या कभी कभी हमारी पुनरावृत्ति होने लगती है। सबसे आसान तरीका, जिसके हर के गुणज में 2 और 5 आए या फिर दोनों आए तो वह संख्या दशमलव में पूर्णतः विभाजित होगी। अगर नहीं आता है 2 और 5 के अलावा और कोई आ जाता है, भाई 2 5 आए उनके अलावा और कोई आ गया तो अशांत होगा, क्योंकि उसका भाग देने पर हमारे अंकों दशमलव में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। आज का टॉपिक हमारा ये था, शांत और अशांत। समझ में आया होगा आप लोगों को? वेरी गुड। एक बात और समझो, हमारी जो वीडियो देख रहे हो उसकी थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लिया करो, इसके कारण आपको अच्छे तरीके से वीडियो हमारी दिखाई देगी। ओके बेटा, धन्यवाद।